नमस्कार दोस्तों। आज का हमारा टॉपिक है कूर्च सिर मर्म। ठीक है, तो सबसे पहले ये देख लेते हैं कि ये कहाँ का मर्म है। देखो यहाँ पर एक शब्द दिया हुआ है मणिबंध। मणिबंध मतलब हमारे ये मणिबंध संधि कहाँ होती है? हमारे हाथों में। अगर यहाँ पर गुल्फ संधि लिखा होता मतलब ये मर्म कहाँ का हो जाता? हमारे पैरों का। मतलब ये मर्म जो आज हम डिस्कस कर रहे हैं ये कहाँ का है? हमारे ऊर्ध्व शाखागत मतलब ऊर्ध्व शाखाओं का मर्म है। ठीक है, हमारे हाथों का मर्म है। चलिए अब आते हैं अपन श्लोक के ऊपर। कूर्च सिर। श्लोक क्या क्या दिया हुआ है? मणिबंध संधे रधः उभयतः कूर्च सिरो नाम। मतलब क्या हुआ कि जो ये कूर्च सिर मर्म है वो कहाँ पर है? मणिबंध जो संधि होती है उसके नीचे की ओर। चलिए यहाँ से समझते हैं। अभी रिसेंटली अपन ने कौन सा लेक्चर देखा है? कूर्च। ठीक है, अब ये रहे अपना कौन सा? मणिबंध संधि। यहाँ पर एक मर्म भी होता है मणिबंध मर्म, इसके नीचे की ओर। मतलब ये नीचे जा रहे हैं अपन हाथों में। ठीक है, चलिए पॉइंट के थ्रू समझते हैं अपन। ये कौन सा था? कूर्च। इसके पहले ये कौन सा था? क्षिप्र। और यहाँ पर कौन सा होगा? तल हृदय। आज का हमारा टॉपिक है कूर्च सिर। तो ये जो एक रेखा आ रही है ना, इस रेखा के बिल्कुल ठीक कुछ अल्ना की ओर। कूर्च मर्म कहाँ था? रेडियस की ओर। ये थोड़ा सा कहाँ है? अल्ना की ओर। तो मणिबंध संधि मर्म जो है उसके नीचे की ओर आपको कौन सा मर्म मिलेगा बेटा? कूर्च सिर। यहाँ पर ही आपको एक और स्ट्रक्चर मिलेगा, एक फ्लेक्सर रेटिनाकुलम। क्लियर ना बेटा? चलिए अभी मॉडर्न की बात करेंगे, बस अभी सिचुएशन की बात की है तो इसी पॉइंट को अपन इस डायग्राम में मेंशन करते हैं। ठीक है, कुछ यहाँ, इसके पहले वाला मर्म कहाँ था? यहाँ। ठीक है, तो ये है कौन सा मर्म? कूर्च सिर। तो ये हो गई उसकी सिचुएशन। किस मर्म की? कूर्च सिर मर्म की, इस मर्म की। ठीक है, अब चलिए बात कर लेते हैं इसकी संख्या की। रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है, परिणाम के अनुसार कैसा है, और इसका परिमाण कितना है ना? परिणाम और परिमाण में कंफ्यूज नहीं होना बेटा। तो देखो ये कहाँ का है? हाथों का। ऊर्ध्व शाखागत मतलब हमारे दोनों हाथों में पाया जाएगा। ठीक है, और प्लस कहाँ पर है? पैरों में भी। तो इसकी संख्या कितनी? कूर्च सिर मर्म की 4। ठीक है, रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है? स्नायु मर्म है। रचना के अनुसार ये कैसा मर्म है? स्नायु मर्म। लेकिन अगर इसमें वेध हुआ, इस मर्म में आघात हुआ, तो परिणाम के अनुसार मीन्स इसका रिजल्ट क्या होगा? रुजाकर, रुजा सोथो, है ना? तो कैसा मर्म हो जाएगा ये? परिणाम अनुसार रुजाकर मर्म। ठीक है, रुजा मतलब तीव्र वेदना। जब अपन को मोच लगती है तो जैसा दर्द होता है वैसी दर्द होगा। ठीक है, और इसका परिमाण कितना होगा? ये कितने परिमाण में होगा? 1 अंगुली परिमाण। कितना बेटा? 1 अंगुली परिमाण का ये मर्म है। 1 अंगुली परिमाण के अंतर्गत जितने मॉडर्न स्ट्रक्चर्स आएंगे वो सब इस मर्म के अंतर्गत इन्वॉल्व होंगे। क्लियर? मॉडर्न के अनुसार ये स्ट्रक्चर्स आएंगे। कौन कौन से स्ट्रक्चर? एक तो अल्नार एंड रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। ठीक है, ये यहाँ पर मैंने मॉडर्न के अनुसार, मॉडर्न एनाटॉमी के अनुसार आपको इसलिए नहीं दिखाया हुआ है क्योंकि स्ट्रक्चर के थ्रू, क्योंकि अभी अपन मणिबंध मर्म देखेंगे ना तो वहाँ पर अपन रिस्ट जॉइंट भी कवर करेंगे, तो ये सारी चीज़ें वहाँ पर भी आ जाएंगी। ठीक है, तो कौन कौन से लिगामेंट? पहला तो ये अल्नार एंड रेडियल कोलैटरल लिगामेंट। क्लियर बेटा? दूसरा स्ट्रक्चर आएगा यहाँ पर इंटरकार्पल लिगामेंट, जो अभी प्रीवियस वीडियो में अपन देख चुके हैं। ट्रांसवर्स कार्पल, ये कौन सा लिगामेंट है भाई? ट्रांसवर्स कार्पल लिगामेंट। ये है फ्लेक्सर रेटिनाकुलम, है ना, जो टनल फॉर्म करता है हमारे पाम की ओर आने वाले स्ट्रक्चर्स के लिए। वहीं पर ही या उसी रेटिनाकुलम में ही इन्फ्लामेशन वगैरह अगर हो जाती है तो क्या होता है? एक सिंड्रोम, कार्पल टनल सिंड्रोम, है ना, जो टनल फॉर्म कर रहा है उसमें सिंड्रोम प्रॉब्लम हो जाती है। चलिए उसको अभी आगे डिस्कस करेंगे रिस्ट जॉइंट में।
और कौन सा स्ट्रक्चर आएगा, एक्सटेंसर डिजिटोरम लॉन्गस एंड ब्रेविस, ये भी देख चुके हैं अपन। मीडियल नर्व, इसको देखेंगे रिस्ट ज्वाइंट पे या मणिबंध मर्म पे। सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व, अल्ना की साइड से आ रहे तो यहाँ पर एक ब्रांच मिलेगी। अल्ना की 2 ब्रांच देखे थे ना जब अपन देख रहे थे डीप पामर आर्च और सुपरफिशियल पामर आर्च। तो अल्नार नर्व, अल्ना आर्टरी की 2 ब्रांच देखे थे, एक सुपरफिशियल और दूसरा डीप। वैसे ही नर्व फॉलो करेंगी तो इसकी कौन सी ब्रांच नर्व की, सुपरफिशियल ब्रांच ऑफ अल्नार नर्व। और लास्ट में आएगा आपका इंटरकार्पल आर्टिकुलेशन, जो कूर्च मर्म में अपन देख चुके हैं। ठीक है, तो ये सारे स्ट्रक्चर इन्वॉल्व होंगे और ये क्या फॉर्म करेंगे, कूर्च सिर मर्म, कूर्च का या कहना चाहिए कूंचियों का सिर। ठीक है, और ये स्थान मर्म स्थान है, ये वाला पॉइंट, इसलिए इसको क्या बोल दिया गया, कूर्च सिर मर्म। ओके बेटा, चलिए लास्ट में इसमें बात कर लेते हैं इसके अप्लाइड एस्पेक्ट की। देखो बेटा, यहाँ पर आपको 2 चीज़ें दी हुई हैं। मणिबंध संधे रधा, मतलब मणिबंध संधि से नीचे की ओर उभयता दोनों तरफ कूर्च शिरोनाम तत्र रुजा सोथो, मतलब रुजा मतलब दर्द पीड़ा, ठीक है, और सोथ मतलब सूजन। अगर इस मर्म में आघात हुआ तो क्या क्या हो सकता है, एक तो तीव्र पीड़ा होगी, तीव्र पीड़ा हो सकती है, और क्या हो सकता है, सूजन भी आ सकती है इस मर्म में वेदन होने से। तो ये चीज़ें आप मेंशन कर सकते हो। अब आपके पास एक क्वेश्चन होगा कि भाई ये श्लोक लिया कहाँ से गया है, तो लिया कहाँ से गया है, सुश्रुत संहिता के शारीर स्थान के अध्याय 6 के 31वें श्लोक से लिया गया है। ये वहाँ पर इसका डिटेल में वर्णन है। ठीक है, वहीं से श्लोक लेकर के आपके सामने ये रखा गया है। ठीक, तो ये हो गया हमारा कौन सा, कूर्च सिर मर्म। पहले आपको कूर्च सिर मर्म अगर आपके एग्जाम में आता है तो ध्यान रखना है, श्लोक लिखना है, श्लोक के बाद उसकी सिचुएशन बतानी है, सिचुएशन के बाद उसकी संख्या, रचना के अनुसार, परिणाम अनुसार, परिमाण अनुसार। ठीक, और ये मॉडर्न कोरिलेशन, कौन कौन से स्ट्रक्चर्स होंगे, और साथ में लास्ट में बताना है उसका अप्लाइड एस्पेक्ट कि उसमें क्या क्या हो सकता है उसमें वेदन होने पर। ओके, तो ये हमारा कंप्लीट होता है कूर्च सिर मर्म। ओके, थैंक यू।